बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर रावण ने भाजपा सरकार पर जमकर तानाकशी की। उन्होंने हाल ही में शुरू हुए एसआईआर को लेकर जमकर भाजपा पर तानाकशी की। उनका कहना है कि भाजपा सरकार ने बिना किसी तैयारी या बीएलओ को बिना किसी जानकारी दिए ही एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे आम जनमानस काफी परेशान हाल है। साथ ही हाल ही में लखनऊ में हुई मायावती की रैली को लेकर भी उन्होंने एक बहुत ही शानदार टिप्पणी की। देखिए क्या कुछ कहा चंद्रशेखर रावण ने। नहीं, मुझे कभी कभी हंसी आती है कि हमारे पत्रकार साथी देखते नहीं हैं, बस सुन के ही काम करने लग गए हैं। पहली बात, आज़ाद समाज पार्टी सिर्फ दलितों की राजनीति नहीं करती है। दलितों का बहुत बड़ा शेयर होल्ड है उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर रैली में गए होते मुजफ्फरनगर तो आपको पता लगता कि उसमें जाट किसान भी कितना था, गुजर समाज के लोग कितने, पाल प्रजापति कश्यप सैन समाज के कितने लोग थे, विश्वकर्मा समाज के कितने लोग थे। आप वहाँ क्यों जाते हो? बिजनौर से जो लोग गए हैं उन्हीं से आप पूछ लो कि महिलाओं की संख्या कितने बड़े पैमाने पे थी। और ऐसी रैली मुजफ्फरनगर के इतिहास में नहीं हुई है। जब लोग वापस लौट रहे तब बिजनौर के लोग जा रहे थे। बिजनौर से अकेले बिजनौर जिले से 20,000 लोग गए थे, 14 जिलों के लोग आए थे। आप समझो कितनी बड़ी रैली थी। तो वो उनको बधाई अगर वो 6 तारीख को रैली कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं। मुसलमान कितने बड़े पैमाने पर थे? आप इस जिले के मुसलमानों को कितने लोगों की रैली होती, जितने मुसलमान गए थे उस रैली में। और मैं अपने समाज की बात करूँ, जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, उसने तो मेरा हमेशा सर ऊंचा रखा है। वो तो एक आवाज़ में मेरी जिस तरह से निकल के आता है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। वो दलित समाज का तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। हमारी रैली है 6 तारीख को दतिया मध्य प्रदेश में, एक संवैधानिक रैली है। और उम्मीद है कि मुजफ्फरनगर की रैली के आसपास ही वो रैली भी पहुँचेगी और आपको अच्छे लगेगा कि आज़ाद समाज पार्टी ने दूसरे प्रदेशों में भी अपनी ताकत मजबूत की है, अपना स्थान बनाया है। मायावती जी जो रैली कर रही हैं नोएडा में, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, मुझे तो इनविटेशन नहीं, मुझे तो नहीं पता कहाँ है रैली, लेकिन वो अगर रैली कर रहे हैं तो उनको बधाई। मैं तो बधाई दे सकता हूँ, परिवार का छोटा होने के नाते बधाई दे सकता हूँ। जिस तरह से बिहार का चुनाव हुआ है, वहाँ पे वोटरों के लिए स्कीमें आई हैं, लास्ट टाइम पे पैसा अभी उनके खातों में गया। हाँ। तो विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना कितना मुश्किल हो हाँ, जाएगा? मुश्किल है। इसके लिए हम लोगों को तैयार करेंगे। हमने देख समझ लिया कि इसको किस तरह इसका मुकाबला करना है और हम उत्तर प्रदेश में इसका मुकाबला करके दिखाएंगे। हम एसआईआर का मुकाबला करेंगे और हम ये जो सरकार की स्कीमें जो चुनाव के समय आएगी, 4 साल 9 महीने इनका तेल निकालने का खून चूसेगी सरकार और 3 महीने की स्कीम चला के इनके वोट को प्रभावित करेगी। इसका इंतजाम हम लोग करके चलेंगे। हम बिहार नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश। क्या रोड मैप क्या है आपका इस तरह जो आप करने को कह रहे हैं कि हम ये करेंगे? इलेक्शन कमीशन की भूमिका जिस तरह के संदिग्ध है। तो आप लोग कैसे उसको कि जब एम्पायर ही मान लीजिए नहीं, तो हमारा संगठन बड़ा है। हमारी बात, अब मैं जो बात यहाँ कह रहा हूँ वो 1 घंटे में पूरे ज़िले में घर घर तक पहुँचेगी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा। तो हम संगठन के आधार पे जो तमाम तरह की जो इस तरह के जो है रूमर्स उड़ाए जाएंगे, तमाम इस तरह की योजनाओं के नाम पे जो वोट को लूटने का काम किया, उन लोगों में स्वाभिमान पैदा करके हम उनको उन योजनाओं की असलियत बता के लोगों को समझाने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है ऐसी बहुत सारी योजना चला के सरकार ने कोशिश की है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का वोटर जो सपोर्टर है भीम आर्मी का, वो डिगने वाला नहीं, उन योजनाओं पर नहीं वो करता है। वो बाबा साहब की वोट की वैल्यू समझता है। विपक्ष एकजुट नहीं होता, एक विपक्ष है ही कहाँ है विपक्ष? आप बताओ कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? इंडिया अलायंस की बात तो नहीं कर रहे हैं। वही जो मध्य प्रदेश में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, वही जो हरियाणा में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, वही जो दिल्ली में एक दूसरे को हरा रहा था, उसी की बात कर रहे हैं क्या? या वही जो बिहार में 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा था? कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं? यहाँ विपक्ष अगर कोई उत्तर प्रदेश में है तो वो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम है। इसका एक एहसास अभी 3 मंडलों की टीम पश्चिम में कराया, अभी आप देखना कि पूर्वांचल में भी कराएंगे और आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में कराएंगे। विपक्ष जो है वो संघर्ष से पैदा होता है। संघर्ष कौन कर रहा है? किसके अंदर हिम्मत है तबलीगी जमात की आवाज़ उठाने की? किसके अंदर हिम्मत है जो बुलडोजर चल रहा है मदरसों पे, मस्जिदों पे, खानकाहों पे, जो धार्मिक आस्थाओं को कुचला जा रहा है? किसके ऊपर हिम्मत है कि जाति धर्म की राजनीति अलग उठ के ईमानदारी से सच्चाई की आवाज़ उठा दे? कौन है जो तमाम तरह की चीज़ों पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने का काम कर रहा है? वो आज़ाद समाज पार्टी तो है। कि नौजवानों के लिए कौन लड़ रहा है? किसानों के लिए 16 महीने कौन था आंदोलन में? पहलवान बेटियों के सम्मान के लिए कौन लड़ रहा था? एनआरसी में कौन खड़ा था? कहाँ है विपक्ष? विपक्ष तो कहता है डरो और वोट दे दो हमें, और फिर वोट लेके फिर वही होता है जो हो रहा है हिमाचल में। हिमाचल उदाहरण है सीख के लिए कि विपक्ष क्या होता है और पक्ष क्या होता है। बाकी आज़ाद समाज पार्टी अपना काम कर रही है। धन्यवाद।